Okay, students, Assalamualaikum. So let's start our today's class. Previous chapter हमने finish किया था. That was your boiling and I think evaporation. तो बोला चैप्टर हमारा जो तो इसके नोट्स कब देंगे? नोट्स यार मैं इस पे काम कर रहा हूँ. तुम सबको मैं एक साथ ही नोट्स दूंगा सबके. Before ये पेपर I'll be giving you the notes. सर वो जो आप असाइनमेंट में जिस तरह का कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं, जैसे भी आपने रिसेंट असाइनमेंट जो दिया था हीट कैपेसिटी का, उसमें कुछ क्वेश्चंस में मोल्स आ गए थे, वो प्लीज उस तरह के पेपर में मत दिएगा, वो आउट ऑफ कोर्स होता है, आपने पढ़ाई भी नहीं है. I know मैंने मना किया था कि वो लोग क्वेश्चन आप नहीं करेंगे. सही सर, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. Okay, so we'll be starting the new chapter today. नया चैप्टर जो आपका है उसका जो नाम है that is transfer of thermal energy. सारे नोट्स This is a new chapter. Okay, the chapter name is transfer of thermal energy. इस पूरे चैप्टर में we will be studying that how thermal energy, how heat energy is transferred from one place to another place. So whenever आपने बेसिकली इसके नॉर्मल लाइफ में you must have observed a number of things कि जब भी कहीं पे कोई मतलब कि आग लगी हुई है या कोई बॉनफायर वगैरह हो रहा है and you are standing near that, then you will be feeling the heat energy coming from that fire. तो वो जो आप हीट एनर्जी फील कर रहे हैं कि आपको जो हीट एनर्जी है वो आपकी तरफ आ रही है फ्रॉम दैट बॉडी, that heat energy travels due to some certain processes. कुछ certain process होते हैं जिससे कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो ट्रेवल करती है. तो वो प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर के दैट हाउ हीट एनर्जी जो आपकी है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. सो देयर आर बेसिकली थ्री मेथड्स, थ्री प्रोसेसेस जिसके जरिए आपकी हीट ट्रेवल करती है. दोज प्रोसेसेस आर कंडक्शन, कन्वेक्शन and number 3 is your radiation. So these are basically the three processes जिनके जरिए जो हीट एनर्जी आपकी है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अच्छा, इन तीनों प्रोसेसेस को जो है हम इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद कंडक्शन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्शन की. अच्छा, कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन इज बेसिकली अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. ठीक है, कंडक्शन में हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल जो है कंडक्शन में मूव नहीं करता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो व्हाट इज हैपनिंग इन कंडक्शन? इन कंडक्शन one molecule absorb heat energy, capture heat energy, and then it transfer that heat energy to the neighboring molecule. So what is conduction? Conduction basically takes place from molecule to molecule. ठीक है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जो है आपकी जो है कंडक्शन टेक प्लेस करती है. मॉलिक्यूल does not move from सर अली कुछ पूछ रहे हैं. आफ्टरवर्ड्स मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं दे डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. मॉलिक्यूल जो आपके हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं. दे जस्ट ट्रांसफर एनर्जी हीट एनर्जी टू द. सर जब वो मूव नहीं करते तो ट्रांसफर कैसे करते थे? सॉरी सर जब वो मूव नहीं करते तो ट्रांसफर कैसे करते थे? मूव नहीं करते तो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं बेटा? ये बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं जैसे कि नॉर्मली आप लोग जो है वो पेपर के दौरान जो है वो बूटियाँ वगैरह ट्रांसफ़र करते हो. यानी कि लेट सपोज अगर आपके पास किसी एक के पास कोई नोट है जो कि आपका पेपर में जो है वो आपके काम आएगा, तो वो एक बच्चा तो कॉपी डाउन करता है, फिर वो क्या करता है उसी को दूसरे को दे देता है, दूसरा जो है तीसरे को कर देता है. तो इस तरीके से आपको जो वो यानी कि चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. फ्रॉम उसने अपना हिस्सा निकाल लिया, आगे ट्रांसफ़र कर दिया. सो दिस इज़ व्हाट कंडक्शन इज. मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहते हुए एनर्जी जो होती है सिर्फ एनर्जी को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है दूसरे मॉलिक्यूल के पास.
अच्छा, कंडक्शन जो आपकी होती है, सर सर ये आपने क्या लिखा हुआ है? टेक्स प्लेस फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, फिर आगे क्या है? मॉलिक्यूलस पता नहीं क्या। मॉलिक्यूल्स। सर अगर लिक्विड में होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मतलब अपार्ट फार अपार्ट होते तो फिर तो उसको मूव तो करना ही पड़ेगा। अगर सॉलिड में तो ऊपर भी चिपके भी होते हैं तो आराम से कर सकता है अपनी हीट आगे ट्रांसफर। ठीक है खुजैमा, सर मेरे मेरा पॉइंट ये देखो, मुद्दा था पॉइंट जो देखो गैस मेरा में कैसे कर सकते हैं? पॉइंट देखो, दोनों मेरे। कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों के आंसर, दोनों के जवाब आंसर मिल गया दोनों को। कंडक्शन जो आपको जी होता है ये सर। सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ये हो रहा पहले होता लिखना है। था ना? कंडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में हो रहा होता है। लिक्विड्स में और गैसेस में कंडक्शन नहीं हो रहा होता। ठीक है, कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके सॉलिड में होता है, क्योंकि इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं in solids, molecules are tightly packed, they do not move from their places. ठीक है, क्योंकि सॉलिड में आपको पता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे हैव देयर फिक्स्ड अरेंजमेंट, एटम्स हैव देयर फिक्स्ड अरेंजमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस। तो दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस, दे जस्ट ट्रांसफर एनर्जी to the neighboring atoms। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स वो सिर्फ एनर्जी कैप्चर करते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर आपके पास एक मेटल का रॉड है, लेट्स सपोज यू हैव अ मेटल रॉड, उस मेटल रॉड की अगर आप एक एंड को जो है वो हीट करना स्टार्ट करेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द अदर एंड विल आल्सो गेट विल बिकम हॉट। तो ये जो आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, दिस हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, दे विल कैप्चर हीट एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। So when they will start vibrating, they will collide with the neighboring atoms। तो वो जो heat energy वो capture करेंगे, they will transfer a part of that heat energy to the neighboring atom। तो आपको जब neighboring atom है वो फिर क्या करेगा, वो इस heat energy को फिर further जो है वो neighboring atom में transfer करता है। तो इस तरीके से कंडक्शन के अंदर जो है वो heat energy जो है वो ट्रांसफर होती है from one molecule to another molecule because of their vibration and because of their collision with each other। तो collision होता है और vibration होता है, and because of that collision and because of that vibration heat energy जो आपकी होती है वो heat energy आपकी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है from one molecule to another molecule। अच्छा, इसके अलावा कंडक्टर्स में आपने जो है वो ये चीज़ भी पढ़ी थी कि इन कंडक्टर्स वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू another place in a conductor। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता है, आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ते रहे हैं कि जब भी आप किसी एटम को हीट एनर्जी देते हो, एटम उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली। मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और जब आपके मॉलिक्यूल स्टार्ट करना वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, देन व्हाट हैपन, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, दैट आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाय कैप्चरिंग दैट एनर्जी इट लीव्स दैट सब्सटेंस। तो वो जो आपका सॉलिड होता है, जो भी आपका कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इट हैज़ बेसिकली कैप्चर्ड दैट एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हुआ है बाय कैप्चरिंग हीट एनर्जी फ्रॉम दैट सब्सटेंस जो कि आपकी हीट जनरेट कर रही है। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल देन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हॉटर एंड टुवर्ड्स द कोल्डर एंड। तो ये आपका जब इलेक्ट्रॉन हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ मूव करेगा, तो ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट इट विल कोलाइड विद अदर एटम्स, अदर मॉलिक्यूल ऑन इट्स पाथ। और जब ये उन एटम से, उन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, देन इट विल बी ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू दोस मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से एक तो एटम आपके आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, फ्रॉम एटम टू एटम। सेकेंडली, हीट एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इनसाइड दिस कंडक्टर। तो ये दो आपके प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से
कंडक्टर्स में जो आपकी वो हीट एनर्जी आपकी वो फ्लो करती है। अच्छा, आपके जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। डिफरेंट आपको जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है। कंडक्टिविटी से मुराद है कि देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड देयर कंडक्टिविटी। तो डिफरेंट जो आपके मेटल्स होते हैं दे हैव डिफरेंट एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड दे हैव डिफरेंट एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज कॉल्ड देयर कंडक्टिविटी। यूजुअली आपको जो इंसुलेटर्स होते हैं, देयर आर सर्टेन आपके होते हैं जो कि इंसुलेटर्स जिसको आप कहते हैं, जिसको कि आप नॉन मेटल्स कहते हैं, विच आर नॉट मेटल्स। आपको जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है, और यू कैन कॉल देम इंसुलेटर्स एज वेल, ठीक है। आपको जो नॉन कंडक्टर्स हैं दोज आर बैड कंडक्टर्स और दोज आर इंसुलेटर्स। सो नॉन कंडक्टर्स जो आपको होते हैं दे डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम। जी सर, हमारी बॉटल्स में थर्मस लगा होता है वो क्या होता है? That is basically an insulator to keep your water, hot or cold for a longer period of time. ठीक है। सो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, दोज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर योर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स में आपका प्लास्टिक आ जाता है, ठीक है। प्लास्टिक डज नॉट कंडक्ट हीट एनर्जी एज रैपिडली एज अ मेटल। सिमिलरली आपका ग्लास आ जाता है, ग्लास इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंडक्टर। वुड आ जाता है, वुड इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंडक्टर। आपके जितने भी मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखे, इसके अलावा आपके बहुत सारे और भी मटेरियल्स हैं जो कि हीट एनर्जी को कंडक्ट नहीं करते। तो ऑल दोज मटेरियल जो कि हीट एनर्जी को कंडक्ट नहीं करते, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एनर्जी बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स। और ये हीट एनर्जी को क्यों नहीं कंडक्ट करते? बिकॉज देयर एटम्स आर मोर टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू सम मेटल्स, एंड सेकेंडली दे डज नॉट हैव एनी दे डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैम। तो ये दो ही आपके मेथड हैं कंडक्शन करने के, या तो आपके एटम्स आपस में कोलाइड करें या फिर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनर्जी आपकी कैरी करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नॉन मेटल्स में ये दोनों चीज़ें आपकी नहीं होती। तो नॉन मेटल में आपकी जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो नॉन मेटल आपके हैं, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एनर्जी, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एनर्जी। तो नॉन मेटल आपकी हीट एनर्जी कंडक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट मेटल्स। तो डिफरेंट आपके मेटल्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी। सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, सम मेटल्स आर बैड कंडक्टर। अगर आप कंडक्टिविटी डिस्कस करें तो वी हैव अ नंबर ऑफ मेटल्स। हमारे पास जो है वो स्टील है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है। हमारे पास ये नंबर ऑफ मेटल्स हैं जो कि आपकी हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी आपस में डिफरेंट होते हैं। सम मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, while the other metals are not that much good conductors of heat and electricity. For example, अगर हम बात करते हैं आयरन की, कॉपर की, तो आयरन और कॉपर में से आपका जो कॉपर है, दैट कॉपर इज फार बेटर गुड कंडक्टर एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, कॉपर आपका जो है वो आयरन से जो अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, सो दिस इज योर कंडक्शन। ये आपका जो है कंडक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड योर पूरा कंडक्टिविटी आपकी होती है। मैकेनिज्म मैंने आपको यह बता दिया, मैकेनिज्म कंडक्शन में क्या होता है। कंडक्शन में आपके दो मैकेनिज्म हो रहे होते हैं। नंबर वन क्या हो रहा होता है, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ कोलिजन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं वो कोलाइड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ देयर कोलिजन विद ईच अदर हीट एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। दैट इज योर फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन कंडक्टर्स। सेकंड जो मैकेनिज्म है वो आपका ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में यू है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द वन which are responsible for carrying your heat energy from one place to another place. तो आपके जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके भी जो है वो हीट एनर्जी कैरी करते हैं एक जगह दूसरी जगह। सो दीज आर द टू मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, इसमें हीट एनर्जी जो आपकी होती है will always flow from high temperature towards the lower temperature. ठीक है, हीट एनर्जी आपकी जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल ये बता दी कि अगर आपके पास एक मेटल का रॉड है,
उस मेटल के रॉड के एक एंड को आप गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो जिस एंड को आप गर्म करना स्टार्ट करेंगे दैट एंड विल बी एट हायर टेम्परेचर, वो एंड जो आपका हायर टेम्परेचर पर होगा। देन व्हाट विल हैपन, जो आपकी हीट एनर्जी है दैट हीट एनर्जी विल देन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दैट हायर टेम्परेचर एंड टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर एंड, एंड आफ्टर सम टाइम आपका जो दूसरा एंड है दैट एंड विल ऑल्सो गेट हॉटर। तो ये जो आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है, दिस हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ कंडक्शन। तो ये आपको जो है वो कंडक्शन है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है? No, sir. Okay. So let's talk about next topic, conduction through अभी तो पढ़ा सर कंडक्शन। अच्छा सॉरी ये लिक्विड है। जल्दी नहीं किया करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपके कंडक्शन थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, आपके जो गैसेस होती हैं और आपके जो लिक्विड्स होते हैं वो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज इन कंडक्शन a molecule does not move from its place। molecule जो है वो कंडक्शन अपनी जगह से मूव नहीं करता। what a molecule is doing, it is just transferring its energy from one molecule to another molecule। कंडक्शन में हीट एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, और ये जो आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है ये हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके मॉलिक्यूल उसमें हो सकती है कंडक्टर्स में, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स आपके टाइटली पैक्ड होते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड एंड इन केस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल आर नॉट टाइटली पैक्ड, तो वो एक दूसरे के भले के करीब भी नहीं होते हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो सो व्हेन दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो कंडक्शन का जो है वो कोई प्रोसेस जो है वो आपके इसके दरमियान हो ही नहीं सकता। कंडक्शन ओनली टेक्स प्लेस, you can say conduction only takes place in case of liquid and gases when they are compressed। जब आप गैसेस को और लिक्विड को आप कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करने के बाद क्या करते हैं बेसिकली, why are you compressing, you are basically moving those molecules very close to each other, you are moving them very tightly packed। so when they are getting tightly packed, तो tightly packed होने के बाद they will start conduction। तो usually अगर लिक्विड आपके लिक्विड in liquid state does not conduct heat energy because molecule will be moving from one place to another place, and when a molecule move from one place to another place itself, you don't call it conduction। gases are also poor conductor because gases जो आपकी होती हैं they also do not move from one place to another place, जिसकी वजह से you can say कि gases जो आपकी होती हैं they are also very poor conductor of heat energy। अच्छा, इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एज वेल। हम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो यूजुअली पेपर में आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, आपको ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ती है। ये आप चीज़ पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि जो वाटर आपका है दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, अगर आपने इसमें डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है दैट यू हैव टू एक्सप्रेस सम एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू राइट डाउन सम एक्सपेरिमेंट। आपको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट रखना पड़ेगा, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो यू विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि आपको जो वाटर है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की। ओके, okay, can you see the screen now? Yes, sir. अच्छा, अभी इसमें मैं आपको ये डायग्राम बना रहा हूँ बेसिकली किस तरीके से हम जो वो शो करते हैं
कि हमारा जो वाटर है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, मे बी ये थोड़ी डायग्राम मेरी अजीबोगरीब बनी बिकॉज आई एम ड्राइंग विद अ माउस एनी हाउ, लेकिन यू शुड गेट द आइडिया अबाउट दिस। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, यू हैव यू नो टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब को हम इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, हम इस टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल बॉटम में, इस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल यहाँ पे बॉटम में व्हाट वी डू, वी प्लेस एन आइस क्यूब। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर आई हैव प्लेस्ड एन आइस क्यूब। टेस्ट ट्यूब के बॉटम मैंने आइस क्यूब प्लेस कर दिया। आइस क्यूब आपको पता है सिंस इट्स योर आइस, तो इसका जो टेम्परेचर होगा दैट टेम्परेचर हैज़ टू बी 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने आई पुट कोल्ड वाटर इन दिस टेस्ट ट्यूब। इस वाटर इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, ठंडा पानी भर दिया। तो ठंडा पानी आपको बोलते हैं उसका जो लेवल आपको दैट लेवल लाइक दिस। ठीक है, सिंस यू हैव टिल्टेड दिस टेस्ट ट्यूब, तो आप जब टिल्ट करेंगे उसका जो लेवल होगा दैट लेवल विल बी लाइक दिस। सो व्हाट इज हियर, ये आपने क्या फुल किया, यहाँ पे यू हैव प्लेस्ड कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर आपने इसलिए यहाँ पे पुट किया ताकि आपकी जो आइस है वो जल्दी मेल्ट ना करे। ठीक है, एंड यू हैव टू, यू विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होगे कि आपका ये जो मतलब कि वाटर है दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना एक अदद बर्नर कह लें आप, यहाँ पर अभी यू कैन से कि आपका फ्लेम है आपने ले लिया। ठीक है, दिस इज योर burner and using this burner, इस बर्नर के जरिए आप क्या कर रहे हैं, यू आर हीटिंग द वाटर प्रेजेंट एट द सरफेस। ये जो आपका बिल्कुल जो टिल्टेड सरफेस है, यहाँ पे आपको जो वाटर है इस सरफेस को आप हीट कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे वाटर को, इस वाटर को जो वाटर आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, यहाँ पे आपको जो वाटर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वाटर को जो है आप हीट कर रहे हैं यूजिंग दिस बर्नर। अगर तो वाटर आपका गुड कंडक्टर होगा तो जो भी आपका यहाँ पे हीट एनर्जी होगी दैट हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द आइस। वो जो हीट एनर्जी आपके वो वाटर में ट्रांसफर होगी एंड इट विल ट्रांसफर वेरी क्विकली अगर वाटर जो आपके वाटर इज अ गुड कंडक्टर। तो सिंस वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर, तो व्हाट यू विल सी आपको क्या नजर आएगा, यू विल सी वाटर बॉइलिंग हियर। आपको यहाँ पे जो वाटर है वो आपको बॉयल करता हुआ नजर आएगा, यानी कि यू कैन सी स्टीम कमिंग आउट। आपको लगेगा यहाँ पे आपको बबल्स भी नजर आ रहे होंगे, you can see bubbles here as well and you can see steam coming out of this open end। लेकिन आपको जो बल्ब ये जो आइस आपने यहाँ रखी हुई है, this ice will stay as cool as possible। ठीक है, आइस जो आपकी होगी it will melt very quickly। यानी आपका देखो यहाँ पे जो वाटर आपके हैं, ये जो वाटर आपके हैं, ये वाला वाटर आपका बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज बॉइलिंग and why it is boiling because of वेरी हाई टेम्परेचर। ये बॉयल कर रहा है आपका, और ये जो आपकी आइस थी आपकी यहाँ पे, दिस आइस इज नॉट मेल्टिंग। आइस का जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही रहेगा, दिस विल कीप ऑन कूल कूल। तो ये जो आपको यहाँ पे बिल्कुल ठंडा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो हीट एनर्जी है दैट हीट एनर्जी इज नॉट ट्रांसफरिंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो आपकी जो हीट एनर्जी है वो नीचे की तरफ जो वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, जिसके जरिए आपको जो आइडिया हो जाएगा कि आपको जो वाटर है दैट वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। तो ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर पेपर्स एज वेल एंड देन इट हैज सर्टेन स्टेप्स एज वेल। प्रोसीजर है आपको पूरे एक्सपेरिमेंट का। एंड व्हाट इज दैट प्रोसीजर? प्रोसीजर नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड यू विल प्लेस एन आइस क्यूब हियर। अच्छा, ये जो मैंने इसके ऊपर ये बनाया है सर, पेपर कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। ये जो मैंने ऊपर बनाया ना वायर के ऊपर, दिस इज कॉल्ड योर वायर गॉज। ठीक है, यहाँ पे वायर गॉज है। ठीक है, वायर गॉज बेसिकली आपका नहीं, बेसिकली आपकी एक जाली है पानी की। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाई? ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई क्योंकि आइस जो आपकी होती है दैट आइस इज लेस डेंस देन वाटर। आइस जो होती है वो पानी से उसकी डेंसिटी कम होती है, तो यूजुअली आइस जो होती है वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। आप खुद देख लें, आप घरों में अगर आपने कोई जूस बनाया, कोई आपने पानी है, उस पानी के अंदर आप बर्फ़ डालेंगे, बर्फ़ उसके अंदर सिंक नहीं करेगा, इट विल बी फ्लोटिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ दैट वाटर। तो मैंने यहाँ पे ये वायर गॉज यहाँ पे इसलिए लगाया था ताकि मेरी ये जो आइस है वो इस वाटर सरफेस के ऊपर राइज ना करे। तो राइज होने से रोकने के लिए मैंने यहाँ पे वायर गॉज लगाया था, जो कि किसी मेटल का बना होता है नॉर्मली, और ये आपके जिसके अंदर आपके होल्स होते हैं टाइनी, आपकी वायर आपकी जो है ना वो मेटल की जाली होती है,
ताकि इसमें जो वाटर तो आपका फ्लो करे, एनर्जी तो फ्लो करे, मॉलिक्यूल्स तो फ्लो करें, लेकिन ये इस आइस को जब वो ऊपर राइज ना करने थे। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज कि आपको जो वाटर है, दैट वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रेंज। तो इस एक्सपेरिमेंट के जो आपके स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स आप कैसे लेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपका ये होगा दैट यू विल टेक अ टेस्ट ट्यूब. In this test tube you will place an ice cube at its bottom and you will fix that ice cube using a wire gauze so that the ice cube does not rise. Then you will fill this test tube with cold water. Okay, you will fill this test tube with cold water. Then you will tilt this test tube a bit and you will heat this test tube right at the उसका जो भी आपका ओपनिंग है, उस ओपनिंग से इसका जो अपर एंड है टेस्ट ट्यूब के अपर एंड पे आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे यूजिंग अ बंसन बर्नर. You will observe that the water present near the opening that will start boiling, और वो वाटर आपका जो है बहुत गर्म होगा और वहाँ से जो है ना you can also see steam coming out of the top surface as well. लेकिन जो बॉटम पे आपकी आइस होगी that ice will not melt, वो आइस आपकी जो वो मेल्ट नहीं करेगी, जिससे कि आप जो वो ईजिली जो वो शो कर सकते हैं कि आपका जो वाटर है that water is a poor conductor of heat. So this is an experimental setup जिसके जरिए आप जो है वो शो करते हैं कि वाटर जो आपको होता है वो पुअर कंडक्टर हीट का, और ये एक्सपेरिमेंट आपसे पेपर में पूछा जाता है. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेस टॉपिक यू कैन आस्क मी नाउ. सर इवेंचुअली ये दो चीजें जो कंडक्शन को इफेक्ट करती हैं, दोबारा बोलो अली दिल. सर कौन सी वो दो चीजें जो कंडक्शन को इफेक्ट करती हैं वो बता दें. देखो कंडक्शन जो होता है उसके लिए दो चीज़ें आपको चाहिए थी. कंडक्शन का जो मैकेनिज्म होता है ना कि कंडक्शन आपकी होगी तो वो किस तरीके से होगी, मैकेनिज्म नहीं उसका तरीका. कंडक्शन होने के लिए यू हैव टू मैकेनिज्म. फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है? फर्स्ट मैकेनिज्म इज योर वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेट करते हैं और मॉलिक्यूल्स आपको जब वाइब्रेट करते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन की वजह से आपकी हीट एनर्जी वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल. दैट इज योर फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग हीट एनर्जी इन कंडक्टर. दूसरा जो मैकेनिज्म है दैट इज योर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रॉन, थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो आपके जो कंडक्टर आप जब कंडक्टर को आप हीटअप करते हैं तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वो डेवलप होते हैं, और ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these free electrons are also responsible for transferring energy from one molecule to another molecule. So they are also responsible. तो ये दो आपके मैकेनिज्म है हीट एनर्जी ट्रांसफर करने के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यस, एनी मोर क्वेश्चन? सर जी खुदैमा. सर आइस का जो टेम्परेचर है, खुदैमा नहीं सर वर्दा, आइस का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम है कोल्ड वाटर के टेम्परेचर से, तो फिर इवेंचुअली आइस खुद ही मेल्ट हो जाएगी. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू मेल्ट. ठीक है, अगर मैं क्या आपको बताया जाए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस टेस्ट को बिल्कुल सीधा रखते हैं और आप नीचे से गर्म करते हैं तो नीचे का पानी आपको जो है वो बॉयल करेगा और वो बॉयल करके ऊपर राइज करेगा. ठीक है, तो एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है वाटर के अंदर. लेकिन इस सिचुएशन में क्या करें, आप इस वाटर को ऊपर से जरिए जिसका जो बिल्कुल ओपनिंग है वहाँ से आप इसको हीटअप कर रहे हैं. तो वहाँ से आप हीट कर रहे हैं तो आपको जो हॉट वाटर है वो कभी भी नीचे नहीं मूव करेगा. हॉट वाटर हमेशा ऊपर जाता है, हॉट वाटर की डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर रहता है. तो इसमें भी यही होगा कि आपको जो आइस होगी दैट विल स्टे डाउन, इट विल स्टे कूल. वो आपकी आइस वहाँ पे रहेगी, यानी कि आइस मेल्ट नहीं करेगी आपकी. और मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि जब तक आपकी पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाए उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही लेकर नहीं बढ़ेगा. तो यहाँ पे आपकी जो आइस है वो मेल्ट नहीं कर रही है, इट इज स्टिल नॉट मेल्टेड. तो यानी कि जो बॉटम है आपका इस टेस्ट ट्यूब का, उसका टेम्परेचर तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसी टेस्ट ट्यूब का जो टॉप पार्ट है दैट इज बॉइलिंग. और बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग हैपन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो टॉप पार्ट है दैट वाटर विल बी बॉइलिंग. यानी कि इसी टेस्ट ट्यूब में यू विल बी हैविंग टू डिफरेंट एंड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. एक जो आपका वो 0 पर है और एक 100 पर है. और फिर इवेंचुअली ग्रेजुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम आपकी आइस मेल्ट करेगी एंड दैट आइस इज गोइंग टू मेल्ट. It will take, यानी that ice is going to melt not because of conduction, वो conduction की वजह से मेल्ट नहीं करेगी, that will melt because of convection, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम अभी स्टडी करते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? एनी मोर सर तो अगर इसकी वाटर की जगह कोई और हम डाल दें लिक्विड, जैसे आप कोई भी लिक्विड डाल दो, इट हैज द सेम मेथड. ठीक है, और सर अगर कोई मेटल डाल दें जैसे मर्क्यूरी हो गया या कोई और एलिमेंट, अगर आप मर्क्यूरी पे लिक्विड की अगर आप मर्क्यूरी डालोगे तो आपकी हीट एनर्जी जल्दी जो है वो कंडक्ट होगी. और आपकी जगह क्योंकि मर्क्यूरी जो ये लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी आपको जो वो लिक्विड मेटल होता है, सो मेटल्स डू कंडक्ट हीट एनर्जी वेरी क्विकली. तो आपकी हीट एनर्जी वो जल्दी क्विकली जो है वो ट्रांसफर होगी इन दिस सिचुएशन. यप ठीक है सर. ओके सर बस आज के लिए इतना ही.
I think you can leave the class now. If you have any question, you can stay. You can, otherwise you can leave the class.